श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। अगर यह तिथि बुधवार के दिन पड़ती है तो इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह प्रदोष का व्रत भगवान शिव को प्रिय है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से धन, समृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से इस कथा का आनंद लेते हैं। एक समय की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर पहुंचा। जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौटने लगा तो लड़के के ससुराल वालों ने उसे जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस दिन बुधवार था। लेकिन पुरुष ने अपने ससुराल वालों की बात नहीं सुनी और वो अपनी पत्नी को उसी दिन घर से ले गया। जब दोनों पति पत्नी नगर के बाहर पहुंचे तो पत्नी को प्यास लगने लगी। तब उसका पति लोटा लेकर पानी की तलाश में चल दिया। जब कुछ देर बाद वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसके अलावा उसके लोटे से पानी भी पी रही थी। यही देखकर उसे क्रोध आ गया। वह जब अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जिस व्यक्ति से बातें कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसी शक्ल का था। पत्नी भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हम सकल आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वहाँ मौजूद लोगों ने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, लेकिन उस स्त्री को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब पुरुष ने शंकर भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कर लाया। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पुरुष के प्रार्थना करते ही दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। तब पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। कहते हैं उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय साल्य देश के राजा ने विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई और अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री यह सब देखकर दुखी होकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय से पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। वह नवजात बालक माता के न आने पर जोर जोर से रो रहा था। उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी और भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उस नवजात शिशु को, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी, देखकर उसे बहुत दया आई और वह मन ही मन उस बालक के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते कि मानो शंकर भगवान हो। उस सन्यासी ने उसे ब्राह्मणी से कहा, तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इसे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चली गई। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। उस बालक का नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालकों के साथ देव मंदिर चली गई। इस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे थे। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि को प्रणाम किया और पूछा,
कि हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला। इस बालक का भी मैं अपने पुत्र के समान पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनिवर बोले, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने की सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, वह राजा सब भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? कोई उपाय बताइए। तब सांडिल्य मुनि बोले, इस बालक के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में मगन थे। इस समय उनके नगर में बहुत सारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री स्त्रु को पकड़कर उसके समीप लेकर आ गया। वह स्त्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी पूजा करे बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और वही राजकुमार अगले जन्म में राजा का राज के पुत्र बना। शंकर भगवान की पूजा में विघ्न होने के कारण स्त्रों ने उस राजा को सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी वही उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल करके अपनी सोत को मार डाला था, इसीलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इसने पूरा जीवन दान ही किया था, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करे थे, इसीलिए यह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसका निवारण यही है, यदि यह दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो साल भर में ही इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और राज सुख मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने घर चली गई। 4 महीने बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक मटका मिला। वह उसे अपनी माता के समक्ष ले गए, जिसे देखकर माता बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने दोनों बालकों को धन को आधा आधा बांट लेने की बात कही, परंतु धर्मगुप्त ने वह धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों का 1 साल पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करने गए। चलते चलते वह काफ़ी आगे जा चुके थे और अचानक उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को वहां खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने धर्मगुप्त को आगे जाने से मना किया और कहा, यह गंधर्व कन्याएं हैं, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन धर्मगुप्त निडर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह आकर्षित हो गई। वह राजकुमार से बातचीत करने लगी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं है और स्त्रियों ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है और मैं गायन में प्रवीण हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपने मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? तब अंशुमती ने कहा कि अब चाहे जो भी हो, मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम 2 दिन के बाद मुझसे आकर यहाँ पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से चली गई। धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उस वन में गया। उसने देखा कि अंशुमती वहाँ पर अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।
तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि वह शिवपुरी गया था। वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ, उसका राज्य उन्हें प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा से अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। और गंधर्व राज ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और राजकुमार को अपनी पूरी सेना दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया, अपने पिता का राजपाट प्राप्त कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने बुरे वक्त में पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचीव्रत को अपना भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूचीव्रत धर्मगुप्त को धन धान्य व सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सूची कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत को सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं मिलती और अंत में वह भगवान भोलेनाथ के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। आइए सुनते हैं बुधवार के दिन सुने जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। दोनों भाई बहनों का आपस में बहुत ही प्रेम था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। बहन की शादी पास ही के गांव में कर दी थी। बहन के ससुराल वाले बहुत ही सीधे साधे थे। बहन हर रोज सुबह उठती, जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर आ जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी की नज़र ननंद के पैरों पर पड़ी तो भाभी ने पूछ लिया कि ननंद बाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह घर वापस आ गई। तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने इतना सुनते ही कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिसके कारण गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने ही वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब गांव के लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी। बहन रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में से उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ था। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर पीहर, मेरे जैसा अमर सुहाग सबको देना। फिर बोलकर वो आगे बढ़ गई। अब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, जैसा मैंने सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर बहन ने 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँच गई। अब भाई के घर जाकर देखा तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तब उसने उस पत्तियों को बताए अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया और भाई बोला, बहन मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। अब भाई ने भगवान गणेश से माफ़ी मांगी और नित्य नियम से बुधवार का व्रत करने लगा और वह सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मैं दे, प्रणवाक्षर के मैं दे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा।